नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी स्टोरी टेलर हूँ डॉक्टर श्रद्धा शाहनी। आज आपको एक नैतिक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है नवलखा हीरा और ओस की बूंद। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो ज़रूर किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर इसे पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि पढ़ने की आपकी अच्छी आदत आपके जीवन को सुंदर, सफल और बेहतरीन बनाने में मददगार रहेगी। और आपसे यह भी निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, कहानियों को अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें और कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। एक रानी अपने बाग में टहल रही थी। टहलते टहलते उसकी अंगूठी का 9 लखा हीरा घास में कहीं गिर गया। रानी को पता न चला और वह अपनी सहेलियों के साथ महल को लौट आई। रात हुई, चांद निकला, ओस की बूंदें छन छन कर घास पर गिरने लगी। एक बूंद ठीक घास के पत्ते पर पड़ी जिसके नीचे 9 लखा हीरा पड़ा था। सवेरा हुआ, सूरज की सुनहरी किरणें घास पर पड़ने लगी। एक किरण ओस की बूंद पर भी पड़ी। घास की हरियाली और किरणों के सुनहरे रंग में ओस की बूंद लाल हीरे से भी अधिक सुंदर दिखाई देने लगी। पास ही में एक गुलाब का फूल भी खिला था। उसकी नज़र लाल हीरे पर पड़ी। हीरे की चमक दमक को देखकर गुलाब समझ गया कि यह कोई अनमोल हीरा है। इतने बड़े हीरे से मित्रता करने में लाभ है, यह सोचकर गुलाब बोला, हीरा महाराज, आपका सेवक गुलाब आपको नमस्कार करता है। यह कहकर गुलाब ने हवा के एक झोंके के साथ अपना सिर झुका दिया। ज्यों ही गुलाब ने अपना सिर उठाया, उसकी नज़र ओस की बूंद पर पड़ी। गुलाब ने दबी आवाज़ में पूछा, हीरा महाराज, शायद यह आपका कोई सगा संबंधी है, मैं इसे भी प्रणाम करता हूँ। हीरे ने जोर से एक ठहाका लगाया और घृणा से नाक सिकोड़कर बोला, मुझे तो पहले ही पता था कि गुलाब निरे भोंदू होते हैं। भला तुम सयानेपन की बात करना क्या जानो? क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं कि पानी की एक नन्ही सी बूंद की तुलना मुझसे कर रहे हो? कहाँ तो मैं 9 लखा हीरा और कहाँ यह ओस की नन्ही बूंद। गुलाब ने दबी आवाज़ में कहा, महाराज, उसकी सुंदरता को देखकर मुझे शक हुआ, क्षमा करें। हीरे ने तन कर कहा, खाक है उसकी सुंदरता। तुम्हारी आँखें हैं या पत्थर के ढेले? यह तो एक नादान बालक भी समझ सकता है कि मेरा रंग रूप असली है और यह बूंद केवल मेरी नकल कर रही है। उसका अपना तो रंग रूप कुछ है ही नहीं, फिर पानी से तो 7 समुंदर भरे पड़े हैं। इस ओस की बूंद को पूछता ही कौन है? मुझे तो बड़े बड़े रईस, राजा और महाराजा चाहते हैं और कई कई लाख रुपए मेरा दाम देने को तैयार हो जाते हैं। गुलाब और हीरे की यह बात ओस की बूंद चुपचाप सुनती रही। उसने न हाँ की और न ना। उसी समय एक प्यारी सी चिड़िया उड़ती हुई आई और जल्दी में उसने हीरे को पानी की बूंद समझकर चोंच में भर लिया। जब उसे पता चला कि यह 9 लखा हीरे का टुकड़ा है तो चिड़िया ने उसे फेंक दिया। वह कहने लगी, उस अनमोल हीरे से क्या लाभ जो किसी प्यासे की प्यास तक न बुझा सके। अब तो मैं पानी के बिना मर जाऊंगी। चिड़िया को उदास देखकर ओस की बूंद ने सोचा, क्या मैं एक प्यासे की प्यास बुझाकर उसके प्राण नहीं बचा सकती? फिर मेरे यहाँ चमकने का क्या लाभ? यह सोचकर ओस की बूंद लुढ़कती हुई चिड़िया की चोंच में जा टपकी। सूखे गले में बूंद के पहुँचते ही चिड़िया जी उठी और फुर्र से उड़कर अपने घोंसले में चली गई। उसके नन्हे नन्हे बच्चे वहाँ उसकी राह देख रहे थे। गुलाब का फूल यह सब तमाशा देख रहा था। उसने लंबी सांस लेकर कहा, धन्य है
वह जो किसी दीन दुखिया के काम आता है। धिक्कार है उस बड़े को जो किसी गरीब को देखकर पिघलता तक नहीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा जीवन तभी सफल है यदि हम किसी के काम आ सके। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।